समस्या और समाधान की इस सीरीज की अगली कड़ी में आज हम मौजूद हैं धनकौर क्षेत्र के सलारपुर गांव में। सलारपुर गांव जेवर विधानसभा क्षेत्र का एक गुजर बहुल गांव माना जाता है और यहाँ की हम आपको विकास की तस्वीर जो कि आंखों देखा हाल है वो दिखाएंगे और लोगों से बात भी करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सलारपुर गांव का आंखों देखा हाल है और यहाँ पे आप देख सकते हैं नाली किस तरह से अटी पड़ी है और पानी बिल्कुल रास्ते में बह रहा है। जो रास्ता है बिल्कुल अटा पड़ा है कीचड़ से, लोगों का यहाँ से निकलना भी दूभर है। ये है आंखों देखा हाल जेवर विधानसभा क्षेत्र के सलारपुर गांव का। सलारपुर गांव एक ऐसा गांव है जहाँ की ज़मीन पर स्पोर्ट सिटी और यमुना एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट भी बने हुए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से ये विकास को मुंह चिढ़ाती हुई तस्वीर है आपके सामने। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रंजीत नागर है। रंजीत जी, ये सलारपुर गांव जो जेवर विधानसभा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण गांव है जी और यहाँ की काफ़ी ज़मीन यमुना एक्सप्रेसवे को भी गई है, स्पोर्ट सिटी बिल्कुल महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो क्या मानते हैं कि ये अब 5 साल होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को, चुनाव भी सर पे हैं जी, क्या आपका मानना है क्या संपूर्ण विकास हो गया गांव का? नहीं, हमारे गांव में आज तक भी सरकार की तरफ से जो अथॉरिटी ने कराए काम वो तो हुए हैं पहले ही, वो भी जब शुरुआत में काम हुए एक बार, वो उसके बाद में कोई काम नहीं हुआ और सरकार की तरफ से तो कोई काम हुआ ही नहीं है। क्या ऐसे काम करवाए हमने अथॉरिटी ने जो आप संतुष्ट हैं उनसे? पहले जो कराए थे उस समय संतुष्ट थे, जैसे ये खंजरा बनवाए हैं या लाइट लगवाई हैं या और कोई काम करें उस समय संतुष्ट है, लेकिन दोबारा उसका कोई देख रेख नहीं हुआ दोबारा से कि नाली कैसी हट रही हैं या कैसी चल रही हैं। अब तुम फिलहाल देख रहे हो स्थिति क्या है, ये रास्ते सब ऐसे ही हैं, बस गाड़ी कीच हो रहे हैं रास्तों में, ज़्यादातर ऐसा ही है। अब कुछ रास्ते जो मेन रास्ते हैं वो ठीक है और बाकी जो इधर उधर के रास्ते हैं वो सारे कीच पीच से अटे पड़े हैं। और काम क्या ऐसे हैं जो कि नहीं हो पाए हैं, बहुत ज़रूरी होने? हमारे गांव में जैसे कि पूरी तरह से गांव अधिग्रहण में हो चुका है, कुछ या इसमें चला गया स्पोर्ट सिटी में गया है, कुछ हाईवे में गया है, कुछ और अथॉरिटी के अंडर में ही है। ना तो कोई पेरीफेरल की सुविधा बनी है गांव के, जैसे चारों तरफ पेरीफेरल बनना चाहिए था, ना तो वो बना है गांव में, ना किसी और काम में कोई अच्छी से मतलब ये करिए कि भाई अथॉरिटी की तरफ से हमारे गाँव में ये चीज़ अच्छा मिला है, कोई बच्चे के लिए अच्छा फील्ड मिला हो, अच्छा कोई और कोई खेलने की व्यायामशाला मिली हो, कोई कुछ नहीं है। हॉस्पिटल है गाँव में, वो भी मान लो बस एक तरह झज्जर ही पड़ा है, वहाँ आते हैं जैसे वैक्सीन वगैरह लगाने के 1-2 बार आए हैं तो वहाँ बस पशु वगैरह आवारा जो पशु हैं वो बैठे रहें और टूटी फूटी स्थिति में, मतलब जो एक स्थिति होनी चाहिए गांव की, जैसे कि अधिग्रहण हो चुका है और अथॉरिटी के अंडर का गांव है और स्मार्ट विलेज में भी गांव है हमारा, फिर भी स्थिति ये है। यदि स्मार्ट विलेज का भी ऐसा ही रूप है तो फिर पता ना कैसी विकास है। फिर बारात घर वगैरह भी बारात घर भी वैसा ऐसा है बना है, छोटा सा अथॉरिटी की तरफ से छोटा सा एक बारात घर बना है, जैसे कि एक रसोई का काम कर लो बस इतना बड़ा बना है, या तो बर्थडे की पार्टी बना लो और वो बंद पड़ा। वो कुल मिलाकर आज तक उसमें कोई चीज़ नहीं हुई, वो बंद। स्मार्ट विलेज नाम का ही नाम का स्मार्ट विलेज है, सुना है कि स्मार्ट विलेज में सलारपुर है, लेकिन उसमें कोई स्मार्ट का काम कुछ नहीं है। जनप्रतिनिधियों से क्या उम्मीद है, क्या विधायक या सांसद कभी देखा है उन्होंने गांव में? नहीं, सांसद जी तो मतलब कुल मिला के आने से समस्या हल नहीं होती, जब काम कराएं तो जभी तो, ना तो कोई विधायक निधि से हमारे यहाँ कोई काम हुआ है, ना कोई सांसद निधि से कोई काम हुआ है, कोई भी काम दोनों की तरफ से कोई काम एक भी बता दें कि वो हमारी तरफ से नहीं है, कोई नहीं है। जो काम है यहाँ अथॉरिटी के काम है। क्या उम्मीद है आपको विधायक और सांसद? उम्मीद तो दोनों से बहुत ज़्यादा थी कि केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है और अच्छे नेता हैं हमारे, लेकिन अच्छे इनसे मतलब क्या, जब कुछ काम ही ना करेंगे तो अच्छे इनसे संबंध क्या है? अच्छे सरकार तक क्या बात पहुंचाना चाहते हैं? हम सरकार से यही मांग करेंगे कि हमारा अथॉरिटी में गांव है और अथॉरिटी के गांव के जैसे स्मार्ट विलेज में भी गांव है तो अच्छे जैसे पेरीफेरल रास्ते बने, अच्छे फील्ड बने बच्चन के लिए। और हमारे जैसे हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे आगे भी गाँवों में मिल चुके, पीछे भी गाँवों में मिल चुके, हमारे 8-10 गाँव हैं जिनके लिए 64 वंचित हैं, ना कि यहाँ 33 साल मिला है, ना यहाँ 64% मिला है। तो हमारी मतलब समस्या काफ़ी है। गांव के कितने लोगों को मिला? 64 कितने रह गए? हालांकि ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन कोर्ट में विचाराधीन तो नाम का ही तो है। जहाँ इन्होंने काम करना था अथॉरिटी ने वहाँ दिए, वहाँ ना दिए, वहाँ भी तो कोर्ट लागू था।
इन्होंने जहाँ आज भी देते हैं, अब ना दे रहे, अब लगा के दे रहे साथ साथ में। तो लेकिन ये 5-7 गाँवों की स्थिति ये है, ना तो कभी विधायक जी ने हमारी ये आवाज़ उठाई भाई ये 5-7 गांव रह रहे हैं, इनकी जो 64% 33 साल जो है, हमारे 33 साल अब नहीं मिला, आगे 33 साल भी मिला है, ज़्यादा मुआवजा भी मिला है और 64% भी मिला है। यहाँ ना 33 साल मिला है, ना यहाँ 64% मिला है, ना और कोई विकास का काम ऐसा अच्छा हुआ है कि जिससे कि संतुष्ट हो सकें। क्या नाम है जी? मेरा नाम अशोक नागर है। हाँ अशोक नागर जी, क्या कहना चाहते हो? गांव के विकास की तस्वीर कितनी आपकी? गांव की तस्वीर तो आपके सामने ही है, साक्षात सामने रखी हुई है, तो इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं। अधिकारी नहीं आते हैं क्या? कोई अधिकारी, कोई अथॉरिटी, कोई आंख खोल के नहीं देगा, सब सोए हुए। यमुना अथॉरिटी में आता ना गाँव? मांग क्या करे, कोई सुनने को तैयार ही नहीं। यमुना अथॉरिटी में बिल्कुल यमुना एक्सप्रेस वे में आता है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। सुध लेने के लिए कोई अधिकारी नहीं आता? कोई नहीं आता आज तक भी। जनप्रतिनिधि क्या कोई- उम्मीद रखते हो? प्रतिनिधि आते फॉर्मेलिटीज के लिए आते, बस अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए आते। ठीक है, मोदी जी का राज चल रहा है, ठीक है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो बीच के जो कर्मचारी अधिकारी बैठे, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोई ना सुनता, ना कोई देखता, ना कोई काम करता। सीधी बात, सच्ची बात ये है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, सरकार सब चीज़ पे गौर दे रही है, लेकिन 2 साल से स्कूल बंद पड़े हैं, स्कूल पूरी फीस वसूल रहे, आज तक सरकार ने इसके लिए ध्यान नहीं दिया। कहाँ से गार्जियन मतलब काम धंधे सब ठप्पे पड़े, कहाँ से फीस दे, कहाँ से बैग बंद हुआ, कहाँ से क्या करे आदमी, लेकिन इस पर सरकार का कोई फोकस नहीं है। इस सरकार इसमें ये कह रही है ना ऑनलाइन क्लास चल रही है। ऑनलाइन में क्या है? ऑनलाइन में तो सिवाय बच्चे ने सिवाय अब के कुछ सीखा थोड़ी है, गेम सीख गए, उल्टे सीधे काम सीख गए। वो ऑनलाइन क्या पढ़ाई करे? कुछ नहीं, सब जीरो। बिल्कुल, तुम्हारे पास फ़ोन है, मेरे पास नहीं है, मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है, फ़ोन ले लूँ मैं स्मार्ट। इसके अलावा बुनियादी सुविधा जो गांव को बुनियादी नहीं सुविधा देखो, 200-200 मीटर केबल पड़ रहे हैं, रोज हादसे हो, कभी पशु का करंट लग रहा, कभी आदमी का करंट लग रहा, खंबा नहीं, केबल नहीं, बिजली नहीं। खुली लाइन है क्या? बिल्कुल, आप देख लो, पूरे गांव में घूम लो, अब ये देख रहे हो क्या चल रहा है। नाली नहीं, इधर को इधर या रोड पे जाके देखो, पूरा रोड पे पानी भरा पड़ा। क्या नाम है जी आपका? वीरपाल। वीरपाल जी, क्या कहना चाहोगे गांव के विकास के बारे में? गाँव को विकास का बेकार हुए पड़ो सगड़ो ही अच्छा, हो, कुछ भी न कर राखो, लेने वे सब नंगी धड़ंगी, नाड़ी को तुम हाल देख ही रहे हो, का हाल हो रहा, कोई आते सफाई अधिकारी नहीं आते हैं? कोई न आता हो तो वैसे ही कर जहाँ झूठे कितने दिन सोचे पहले बना था? या तो हाँ अच्छा, काफी पहले। काफी पहले बना हुआ। कोई सूद लेने नहीं आता? बस न आता कोई भी, क्या उम्मीद है आपको? हमें तो उम्मीद ऐसा लगा ही नहीं पड़ो ही रहेगा। जनप्रतिनिधियों से क्या उम्मीद है? अब ये करवा दे तो आज हो ही जाएगा, नहीं होगा ना हो। अब पूरी 5 साल हो गए, फिर आएंगे आपके पास में वोट के लिए, क्या वोटन को तो आएंगे ही, वोटन को तो खड़े ही पाएंगे, मने करेंगे कि हम वोट कैसे देंगे जब कुछ हो ही नहीं रहे तो। बाबा क्या नाम है आपका? करण सिंह। हाँ बाबा, ये बताइए गांव का विकास हुआ है क्या? गाँव को कितने संतुष्ट हैं आप? नाली, सड़क, बिजली खूब ठीक एक- है, चकाचक है? एक बेर तो होगी, पर पीछे टूट फूट गई है, उसके बाद नहीं सुधार हुआ? सुधार न हुए। अच्छा, और क्या समस्या है गांव की? गाँव की समस्या तो अभी एक तो 64 न मिलो, 64 मिल जाए जब भी कुछ काम चले, ये यूँ कर खाली पड़े, कोई कॉम में न चलो, फैकल्टी होती थी हिलने लगती, रोजगार की समस्या है? रोजगार कोई नहीं है। अच्छा, रोजगार तो फैकल्टी होती तो जब भी रोजगार तो होती, फैक्ट्री वहाँ तो है कासना? काश में तो यूँ की लंडे को फिरोजपुर कासना फैक्ट्री है? यूँ के बालक हो न पहुँच पाते, तो दूर दिल्ली तक पहुँच जाओ। यूँ भी तो होने चाहिए। यहाँ भी नहीं कुछ देखी। आ गई है, कुछ यूनिवर्सिटी भी आ गई है, पतंजलि की भी अभी यूनिवर्सिटी आ गई आने है। तो फायदा कुछ न उनसे, कुछ न होकर आदमी ले रही है, अब एयरपोर्ट, बाहर के आदमी हमें भी। अब एयरपोर्ट का शिलान्यास होने वाला है, एयरपोर्ट बड़े लेवल का बनने वाला। एयरपोर्ट से का फायदा हमें, उनसे हमें कोई फायदा न हो, किसान का फायदा उन्हें, अच्छा, कोई फायदा नहीं है। वहाँ से कोई फायदा न हो। फैक्ट्री आवे हो, फैक्ट्री आनी चाहिए। फैक्ट्री आवे तो उनसे फायदा भी है। अच्छा, आप क्या बात पहुँचाना चाहते हो सरकार तक? सरकार हमें यूँ फैक्ट्री आवे या कोई ऐसा रोजगार हो जा तो कोई वो चले, रोजगार किसी को न हो। रोजगार ये कई कौम और धारिक सब
गाँव में ये न्यू बैठे। रोजगार की समस्या है। हाँ पिछले ही खा रहे वे 64 मिलो ही नो कुछ मिलेगा कुछ नहीं थोड़े रह रही ज़्यादा नहीं मिल रही हो वाबिन बेकार तो हिले सब न्यू कर्ज खा रहे हैं। 60% तो ये कोर्ट में विचाराधीन है तो कोर्ट का मामला है। सरकार के हाथ में है। सरकार हाथ में चुनो पहले अखिलेश ने दियो सरकार ने न दियो अखिलेश नहीं दियो अखिलेश टाइम में इनने फिर ये बंद हो गो मिल रहा अभी बंद हो गो वो आप कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट चुनाव में भी आने वाले हैं, क्या सबक सिखाएंगे? चुनाव की तो नो कह रही अभी मौके सर आइए अभी जब ही निर्णय लोगे मौके से आइए मौके पे ही। और ठीक है जी। क्या नाम है जी? मेरा नाम पूजा है। आप पूजा जी ये हाँ बताइए जी। आपका जो गांव है हाँ जी। क्या इसमें भरपूर विकास हुआ है? कितना आप मान रही हैं संतुष्ट अपने को? हम अपने को बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं मान रहे। यहाँ पे ना ही बच्चों के लिए हमारी लड़कियों के लिए कोई सुविधा है और ना ही स्कूल बने हुए हैं, ना पार्क है, कुछ नहीं है इधर। स्कूल तो है गांव में। हाँ बड़ा स्कूल नहीं है ना अपनी बच्चियों को अपने सामने पढ़ा सके। जूनियर हाई स्कूल तो है यहाँ पे, प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल। और बड़ा हो ना, अच्छा अच्छी सुविधा हो उसमें अपने बच्चों के लिए ताकि हम बाहर मतलब अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने बढ़िया देख सके पढ़ता हुआ। ट्यूशन व्यूशन ऐसी सुविधाएं हो, पार्क हो, नंगे ऐसे तार हैं बस इधर उधर। अपने छोटे छोटे बच्चे हैं, डर है अपने बच्चों का भी। क्या आप सरकार तक अपनी मांग पहुंचाना चाहती हो? हाँ जी। क्या खास ऐसा है? मांग क्या है आपकी सरकार तक? क्या पहुंचाना चाहती हो? यही पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे गांव में सुविधा हो सब तरह की। शिक्षा की हाँ जी, व्यवस्था शिक्षा ठीक की है? व्यवस्था ठीक हो, बिजली की अच्छी व्यवस्था हो, पार्क हो बिजली यहाँ कितने पे। घंटे आती है? यहाँ तो 2-4 घंटे मुश्किल से देते हैं, बाकी ऐसे ही रहते हैं गर्मी में परेशान। अच्छा हाँ जी। दिक्कत रहती है। हाँ जी। तो तार खुले हुए हैं बिजली के? हाँ जी, छोटे छोटे बच्चे हैं, खतरा रहता है। खतरा रहता है छोटे छोटे बच्चों का। क्या नाम है बाबा? राजमहल। राजबल। अच्छा ठीक ठाक हो? हाँ ठीक गांव में है, सब ठीक है? सब ठीक है। अच्छा क्या विकास हो रहा है? कितना हो चुका है? मैं गांव में तो विकास कुछ नहीं हो रहा जी। क्यों नाली वाली सड़क वड़क ये बने नहीं है क्या? नाली सड़क जो है बने भी हैं तो उन्हें सफाई ना हो रही। यमुना अथॉरिटी के आते नहीं है सफाई कर्मचारी? आवे हैं कहीं कहीं आवे हैं, सब जगह नहीं करते। क्या कंप्लेंट नहीं करी, शिकायत नहीं की इसकी? कहीं है लेकिन जो है एक लड़का है कौन सुनवाई नहीं होती है? नहीं सुनाई नहीं है। जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? वो कुछ आते नहीं नहीं है, कोई नहीं आते हैं। विधायक जी नहीं आते? नहीं है, नहीं है। सांसद जी ने कभी देखा मिलकर? ना कभी नहीं आई। क्या आपको उम्मीद है? क्या उम्मीद क्यों बताएं इनसे? सरकार से क्या आप मांग पहुंचाना चाहते हो? सरकार से हमारी ये उम्मीद है कि जो है सरकार कम से कम प्राधिकरण टाइट करे और यहाँ साफ सफाई सुरक्षा रखे। साफ सफाई की बड़ी समस्या है। हाँ जी क्या नाम है आपका? प्रताप नागर नाम, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष। अच्छा आप भारतीय किसान यूनियन में हैं? जी। अच्छी बात है। प्रताप जी क्या आप मान रहे हैं अब ये जो सरकार चल रही है यूपी की योगी आदित्यनाथ की, जी, उसको पूरे 5 साल हो रहे हैं जी, और चुनाव भी सिर पर हैं जी, तो क्या आपका मानना है कि जो दावा किया जा रहा है गांवों का संपूर्ण विकास हो गया है जी, तो क्या आपका मानना है? सारे दावे खोखले हैं। एक भी विकास जो सड़कें बनाई थी 2012 में वो आज टूटी पड़ी हैं, किसी का कोई ध्यान इस तरफ गया ही नहीं और ये कागजों में सारी करते रहते हैं। कोई पटल पे जाकर देखे एक बार, कोई काम पूरा हुआ ही नहीं और काम किए हैं तो पानी की निकासी नहीं बनाई है, आगे से ऊंचा कर दिया, पानी निकले तो गलियों में पानी भरा हुआ है, आपने देखा होगा। और बहुत ज़्यादा परेशानी है। सड़क बिजली घर के लिए सड़क बनाई थी, गांव के लिए सड़क बनाई थी, वो टूटी पड़ी है, आज तक कोई देखने के लिए उसे आया ही नहीं। शमशान भूमि है हमारी, शमशान के 3 सेट उसमें टूटे हुए हैं, कोई आज तक देखने की, कई बार शिकायत कर ली तो कोई देखने के लिए आया ही नहीं आज तक। क्या उम्मीद है आपको? जो जनप्रतिनिधि हैं वो कभी आते हैं, क्या उम्मीद है उनसे? उन्हें अपने कमाने खाने या घर बैठने से फुर्सत मिले तो देखें ना। गांव में जाके सब अपने अपने काम में लग रहे हैं, कोई गाँव में जाके कोई नहीं देखता है। कंपनी में देखते हैं, कंपनी में जाते हैं।
आप भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी भी हैं जी। तो यूनियन ने भी उठाया हुआ मामला यमुना अथॉरिटी के उसमें कई बार जो शिकायत विकास नहीं हो रहा है या मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। कई बार शिकायत दे चुके हैं, लिखित में शिकायत दी हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गंभीरता से नहीं लेते। नहीं, बीजेपी सरकार है, इसमें कोई कुछ कर तो सकता ही नहीं। बीजेपी सरकार तो ये तो दावा कर रहे हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। अब ये तो विकास आप भी देख रहे होगे, गांव में जाके कितना विकास मिला आपको और कितना कहाँ सारी सड़कें टूटी हुई हैं। विकास होता है, किसी के घर में एक कोई लैट्रिन बना दिए हैं तो उसके चेक बांटते हैं तो खाली फोटो खींचते हैं, फोटोन पे और मीडिया में विकास दिखाई देता है, पटल पे जाकर नहीं। क्या मांग पहुंचाना चाहते हो सरकार तक? सरकार तक मांग है पटल पे जाके काम हो, कागजों में नहीं। कागजों में मीडिया में काम होने से नहीं चलता है, जब पटल पे जाके देखेंगे तो काम की तब पता लगती है। तो ये था सलारपुर गांव, जो कि जेवर विधानसभा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण गांव माना जाता है। यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि यहाँ की जो सड़कें हैं वो 2012 में बनी थी, लेकिन उसके बाद ना तो यहाँ सफाई की कोई व्यवस्था है। यमुना प्राधिकरण के तहत ये गांव आता है, ना तो यहाँ सफाई कर्मचारी आते हैं, नाली बिल्कुल अटी पड़ी हैं और जो पानी है वो बिल्कुल उसकी जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, सड़कों पर पानी बह रहा है। इसके अलावा यहाँ पर शिक्षा की बड़ी व्यवस्था खराब है, जूनियर हाई प्राइमरी स्कूल है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर इंटर कॉलेज अगर हो तो शिक्षा की व्यवस्था ठीक हो जाए। बच्चियाँ जो है काफ़ी दूर जाती हैं। इसके अलावा जो यहाँ गांव में जो लाइन है वो बिल्कुल केबल नहीं है, वो नंगी लाइन है, यानी उनमें कभी भी तार टूटने का डर रहता है। और ख़ास बात यह है कि ये जो गांव है ये स्मार्ट विलेज में प्रस्तावित है यमुना अथॉरिटी के तहत, लेकिन इसके बावजूद भी गांव की दुर्दशा है वो देखने योग्य है। और इसी के साथ ये गुजर्स न्यूज़ संबंधित यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों से, साथ ही जनप्रतिनिधियों से और गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन के सभी जिम्मेवार अधिकारियों से ये अपील करता है इस गांव में मौका मुआयना करें और साथ ही उम्मीद करें कि इस गांव की जन समस्याओं को निस्तारण करने का प्रयास करें। इसके साथ ही अलग अलग गाँवों में गुजर्स न्यूज़ की टीम जाकर विकास की तस्वीर को हकीकत दिखाती रहेगी। आप बने रहिए गुजर्स न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।